आज का हमारा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको समचतुर्भुज दिया है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और इसका जो एक विकर्ण है 16 दिया है और दूसरा विकर्ण हमको मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो समचतुर्भुज में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, D1 मतलब पहला विकर्ण, D2 यानी दूसरा विकर्ण और A मतलब इस समचतुर्भुज की भुजा। तो इन तीन में से कोई भी दो देता है तो तीसरी वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो D1 मतलब पहला विकर्ण 16 दिया है तो 16 का वर्ग यानी कितना आता है, 256। ठीक है, प्लस D2 यानी दूसरा विकर्ण जैसे पता नहीं है तो x मान लो, तो x का स्क्वायर बराबर 4 और ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी दे रखी है, 10, तो 10 का वर्ग यानी कि यहाँ पर कितना, 100। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर x का वर्ग बराबर में 400। ठीक है, 4 गुणा 100 400 और 256 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 256। ठीक है, यानी x का वर्ग बराबर में दो 400 में से 256 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, तो एक्स वर्ग बराबर 144, तो एक्स बराबर, तो 144 वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल लेंगे, मतलब 144 का वर्गमूल लोगे तो कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो एक्स बराबर 12 मतलब इस समचतुर्भुज का दूसरा जो विकर्ण है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण का माप कितना हुआ। ठीक है, क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है। ठीक है, तो पहले हम समांतर चतुर्भुज यहां पर हम बना लेते हैं। तो देखें, तो ए बी सी डी एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया और इसमें यहां पर क्या बोल रहा है कि आसन्न कोण, तो आसन्न कोण क्या होता है, कोई भी दो लगातार, ए और बी को ले सकते हो, बी और सी को ले सकते हो, सी और डी को ले सकते हो और डी और ए को भी आप ले सकते हो। तो आसन्न कोणों के समद्विभाजक, जैसे एक कोण यहाँ पर ए है और दूसरा कोण बी है, तो इन दोनों कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये है कि इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांटते हुए इस तरह से हम रेखाखंड यहाँ पर खींचे। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पर का समद्विभाजक है ओ ए खींच लिया और दूसरा ओ भी खींच लिया, मतलब यहाँ पर जो ओ ए है वो कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है और ओ बी जो है वो कोण बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। और हमको इन समद्विभाजकों के बीच का कोण मतलब ओ पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा ये हमको पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो जो कोण यहाँ पर आसन्न कोणों का जो योग होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी, आसन्न कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चूंकि आसन्न कोण जो पूरा कोण ए और पूरा कोण बी कितना है, टोटल 180 है, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, ये वाला भाग, यानी कोण ओ ए बी और कोण यहाँ पर दूसरा ओ बी ए, इन कोणों का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, ठीक है, बराबर कितना बनेगा, तो आधा आधा हो जाएगा क्योंकि समद्विभाजक मतलब कोण ए का आधा और कोण बी का आधा, तो टोटल 180 का आधा मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ पर यदि आप देखो तो त्रिभुज ओ ए बी में कोण ओ ए बी और कोण ओ बी ए का मान तो आपको टोटल पता है 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण मतलब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है और 180 में से इन दोनों कोणों को आप माइनस कर देंगे, मतलब 90 माइनस कर देंगे तो कोण ओ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से कोण ए का आधा और कोण बी का आधा मतलब टोटल मिलाकर 90 हम माइनस कर दें तो कितना बनेगा, यहाँ पर आपको 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के समद्विभाजकों के बीच का जो कोण का माप है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण का 2/3 है तो इसके छोटे कोण का माप क्या होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण आसन्न कोण का 2/3 है तो इसके छोटे कोण का माप क्या होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक कोण यदि x है
तो दूसरा कोण क्या है, 2/3 मतलब 2/3x है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक कोण यहाँ पर x है तो दूसरा कोण क्या है, 2/3x है। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब x प्लस 2/3x बराबर कितना बनेगा, 180 बनेगा, जिसका एक कोण x है और दूसरा कोण 2/3x है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, 3 का x में इंटू करेंगे, 3x और प्लस 2, यानी 3 और 2 5/3, x बराबर कितना, 180। ठीक है, यानी यहाँ पर x बराबर कितना बनेगा, तो 180, और 5/3 को उधर ले जाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छः 30, यानी कितना, 36 गुणा 3, 36 तिया 108। ठीक है, तो आसन्न कोण में से एक कोण कितना, 108 डिग्री है। लेकिन इसने पूछा है कौन सा, छोटा कोण, इसलिए छोटा कोण क्या बनेगा यहाँ पर, तो छोटा कोण, तो चूंकि दोनों कोणों का योग 180 होता है और 180 में से एक कोण कितना है, 108 है, तो दूसरा कोण क्या बनेगा, 180 माइनस 108 यानी 72 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा कोण 108 डिग्री है और छोटा कोण कितना है, 72 डिग्री है। हमसे छोटा कोण पूछा है, मतलब 72 डिग्री आपका आंसर इसका बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण के 2 गुने से 15 डिग्री कम है, इसके सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। इसमें बड़ा कोण पूछा है, तो हमने जैसा मान लिया कि एक कोण क्या है, x है, तो दूसरा क्या कोण क्या बता रहा है कि अपने आसन्न कोण के 2 गुने, मतलब x के 2 गुने से 15 डिग्री कम, तो 15 डिग्री कम, यानी एक कोण यदि x है तो दूसरा कोण क्या है, 2x माइनस 15। और इन दोनों का टोटल आप जानते ही हैं, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस 2x माइनस 15 बराबर कितना आएगा, 180। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो x और 2x मतलब कितने होगा, 3x हो गए, माइनस के 15 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 180 में 15 प्लस हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, 195। तो 3x बराबर 195, मतलब x बराबर, तो 3 का भाग दे दें यहाँ पर, 3 से 18, एक बचा, 5 15। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 65 डिग्री यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो 65 डिग्री होगा यहाँ पर, मतलब छोटा कोण 65 है, लेकिन इसमें क्या पूछा है हमसे, बड़ा कोण पूछा है। ठीक है, इसलिए बड़ा कोण, तो दोनों का टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो 180 में से छोटा कोण यानी 65 डिग्री माइनस कर दूं। ठीक है, और 180 में से यहाँ पर क्या है, 65 माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 115 डिग्री यहाँ पर बच जाएगा। मतलब बड़ा कोण जो है वो कितना यहाँ पर 115 डिग्री है। इसमें ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया है, कोई सा भी अपन यहाँ पर बना लें, जैसे ये वाला यहाँ पर बना लें कि 115 डिग्री। ठीक है, तो 115 डिग्री आंसर इसका हो जाएगा। यदि छोटा कोण पूछा होता तो आंसर आपका 65 होता, लेकिन इसमें हमसे बड़ा कोण पूछा है तो बड़ा कोण यहाँ पर 115 डिग्री बनेगा। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों का अंतर 20 डिग्री है। संलग्न कोण भी कौन से हैं, आसन्न कोण ही होती हैं। इस चतुर्भुज के छोटे कोण तथा बड़े कोण का अनुपात क्या होगा। तो इसमें दोनों कोणों का अनुपात आपको चाहिए। तो देखें, एक कोण यहाँ पर दिया है कि दोनों कोणों का अंतर 20 डिग्री है। जैसे हम यहाँ पर मान लें कि जो बड़ा कोण है दोनों में से वो x डिग्री है, तो यदि दोनों कोणों में से बड़ा कोण यदि x है तो दूसरा छोटा कोण क्या बनेगा, तो x में से यहाँ पर क्या है, 20 कम कर दें, मतलब x माइनस में 20, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 20 डिग्री है। तो बड़ा कोण यदि आप x डिग्री लेते हो तो छोटा कोण x माइनस 20 हो जाएगा, या आप छोटा यदि x मानते हो तो बड़ा जो कोण है वो x प्लस 20 भी ले सकते हो। अब हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, मतलब x प्लस एक्स माइनस 20 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो x और x मतलब 2x, और माइनस का 20 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 180 प्लस 20 मतलब कितने, 200। ठीक है, तो 2x बराबर कितने, 200, मतलब x बराबर, तो 2 का भाग दे देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी x का जो मान है वो कितना यहाँ पर 100 डिग्री आ गया, यानी इसका मतलब ये है कि बड़ा कोण 100 आ गया। तो छोटा कोण क्या बनेगा, तो छोटा कोण यानी 180 में से 100 कम कर दो, क्योंकि दोनों का टोटल तो 180 है, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है छोटे और बड़े का अनुपात,
ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, छोटा अनुपात में बड़ा, दोनों का अनुपात पूछा। छोटे की वैल्यू है 80 डिग्री और बड़ा जो कोण है वो कितना है, 100 डिग्री है। ठीक है, 20 से काटना, 20 चौको 80 और 20 5 100। ठीक है, यानी 4:5। ठीक है, 4:5 हमारा आंसर इसका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की नाप 60 डिग्री है तथा इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज यहाँ पर पहले बना लेते हैं। समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों ही भुजाएं कैसी हो, समान हो, उसे हम बोलेंगे समचतुर्भुज। तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया, ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज बना लिया। इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो कितनी है, 10-10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं क्योंकि बराबर होती हैं समचतुर्भुज दिया है तो। और फिर बोल रहा है इसके क्या है, छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो छोटा विकर्ण मतलब बी डी का मान आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि यदि किसी समचतुर्भुज है, जैसे इसके छोटे विकर्ण के जो एक कोण दिया है 60 डिग्री, मतलब ए यदि 60 है तो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब सी भी कितना बनेगा, 60 ही बनेगा। वैसे तो क्या होता है, जब भी समचतुर्भुज में एक कोण यदि 60 दे या 120 दे तो उस समचतुर्भुज का यहाँ पर जो छोटा विकर्ण है उसकी भुजा के बराबर बनेगा। यानी इसकी भुजा यदि 10 सेंटीमीटर है तो इसका छोटा विकर्ण भी 10 ही बनेगा, यानी आंसर इसका 10 आएगा। फिर भी इसका कैसे आएगा वो देख लें हम। तो जी मैंने आकृति बनाई, यहाँ पर ये वाला कोण कितना है, 60 है। अब आप इसमें देखें त्रिभुज ए बी डी में, और ए बी डी में देखें तो यहाँ पर भुजा ए बी कितनी है, 10 है, और भुजा एडी भी कितनी है, 10 है। मतलब भुजा ए बी और एडी कैसी है, बराबर है। भुजा ए बी और भुजा एडी कैसी है, बराबर है त्रिभुज ए बी डी में। और दोनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो हम त्रिभुज में पढ़ते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। मतलब ए बी के सामने कोण डी बन रहा है और एडी के सामने कोण यहाँ पर जैसे बी बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी बराबर बनेंगे क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और यदि ये दोनों कोण बराबर बनेंगे तो कितने कितने के बनेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है, और 180 होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 180 में से ए पर 60 तो निश्चित है, पहले से ही दिया है, तो इसका मतलब 120 का आधा बी पर बनेगा और 120 का आधा डी पर बनेगा। यानी इसका मतलब तो ये निकला कि त्रिभुज ए बी डी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्यों, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोण बराबर हैं तो इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर बनेंगी। यहाँ पर यदि हम देखें ए बी बराबर ए डी है और यहाँ पर बराबर क्या बनेगा, बी डी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ए बी बराबर ए डी बराबर बी डी, और बराबर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। क्यों आएगा, क्योंकि जब ए बी का मान 10 है, ए डी का मान भी 10 है, तो इसका मतलब बी डी का मान भी 10 ही बनेगा। और आप डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं कि यदि किसी समचतुर्भुज में यहाँ पर 120 डिग्री या 60 डिग्री का जब भी कोण बने तो उसकी भुजा और छोटे विकर्ण का मान बराबर ही बनेगा। ठीक है, बराबर ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, प्रश्न है, दी गई आकृति में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OA बराबर 3x-1, OB बराबर 2x+1, OC बराबर 5x-3 सेंटीमीटर तथा OD बराबर 6x-5 सेंटीमीटर हो तो x का मान हमको पता करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समान अनुपात में काटते हैं। तो AC और BD क्या है, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण है। तो इसका मतलब ये है कि AO बटे OC बराबर क्या बनेगा, OB बटे OD। ठीक है, क्योंकि जो OC AC और BD जो है O पर काट रहे हैं तो AO और OC का जो अनुपात है OB और OD के अनुपात के बराबर बनेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर AO इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 3x-1 बटे OC, तो OC का मान दिया यहाँ पर 5x-3। ठीक है, बराबर OB 2x+1 बटे OD मतलब कितना दिए 6x-5। ठीक है,
अब इनका इधर से क्रॉस गुणा करेंगे तो 3x माइनस 1 का 6x माइनस 5 से करेंगे तो 3x का 6x से करेंगे तो यहाँ पर 6 18 और x का x से एक्स स्क्वायर। फिर 3x का 5 से करेंगे तो माइनस का 5 दिए 15x। ठीक है, फिर -1 से करेंगे तो -1 का x में करेंगे तो 6x हो जाएगा और -1 का -5 से करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर इधर देखें इसी तरह। तो पहले 5x का 2 से करेंगे तो 5x का 2x से करेंगे तो 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर। फिर 5x का 1 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6x और फिर 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, अब देखें 10x स्क्वायर को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा तो 18x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर कम हो जाएंगे, यानी कितने बचेंगे 8x स्क्वायर यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह 15 और 6 21x हो गए माइनस के, और यहाँ पर 5x प्लस का और माइनस का 6x, तो माइनस का 1x बचेगा, इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 21 और प्लस का 1 मतलब माइनस के 20x यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, फिर देखें 5 है और माइनस के 3 को इधर लाते हैं तो प्लस को हो जाएंगे, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 बराबर में 0। देखो पूरे में 2 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 मतलब 2x स्क्वायर, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, यानी अब यहाँ पर वर्ग समीकरण बन गया, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 2 दूनी 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5 मिल जाए यहाँ पर। तो 4 एकम 4, 4 और 1 का गुणा 4 हो रहा है और 4 और 1 का प्लस 5 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर तो यही माइनस के 4x और माइनस का 1x और प्लस के 2 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन ले लूँ तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास x माइनस में 2 बचा, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 यहाँ पर बच जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब इधर आ जाए यहाँ पर। अब देखो x माइनस 2 को एक बार लिख लें तो x माइनस 2, अब इधर क्या बचा 2x माइनस 1 यहाँ पर अपना बच जाता है बराबर कितना 0। अब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से 2, या फिर अपना x बराबर कितना 1/2। तो x बराबर 2 और x बराबर 1/2, तो 1/2 तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन दिए नहीं है, तो x बराबर 2 अपना आंसर इसका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 1/2 कोण B बराबर C प्लस 12 तथा कोण C बराबर 2D हो, तो कोण A प्लस D का मान हमको चाहिए, कोण A प्लस कोण D का मान चाहिए। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में यदि हम देखें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना आएगा 360। अब आपको क्या चाहिए ए और डी का मान चाहिए, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैं बी और सी का मान रखूंगा यहाँ पर ए के रूप में और डी के रूप में। देखिए यहाँ पर जैसे ए बराबर क्या दिया है 1/2 बी, मतलब बी बराबर यदि हम 2 को इधर लाए तो 2 ए हो जाएगा, तो ए की जगह तो ए ऐसा कैसा, और जो बी है कोण बी तो इसको इधर लाते हैं 2 को तो 2 ए यहाँ पर जी बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस सी, तो सी बराबर यहाँ पर देखो सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2D, तो सी बराबर यहाँ पर 2D यहाँ पर हम लिख दें यहाँ पर कोण 2D, और प्लस में कोण डी यहाँ पर है बराबर कितना 360। अब देखें 2 ए कोण ए और 2 कोण ए मतलब कितने कोण ए हुए 3 कोण ए, प्लस 2 कोण डी और कोण डी मतलब 3 कोण डी बराबर कितना 360। पूरे में 3 का भाग दे दें तो 3 एकम 3 3 एकम 3, इससे 3 का देंगे तो 120, तो इसका मतलब कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना मिला 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे यही पूछा था ए प्लस डी की वैल्यू, तो ए प्लस डी की वैल्यू 120 डिग्री आ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, विकर्ण छोटी भुजा का 3 गुना है, तो पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ये मैं यहाँ पर एक आयत बना लेता हूँ। ठीक है, ये आयत बना लिया। ठीक है, ये इसका क्या है विकर्ण है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर क्या लंबाई ए है चौड़ाई क्या बी है, तो छोटी भुजा बी है। अब जो विकर्ण यहाँ पर है जैसे इसको नाम दे दूं मैं ABCD आयत है, तो AC जो विकर्ण है वो छोटी भुजा का 3 गुना, मतलब छोटी भुजा बी है तो इसका विकर्ण कितना बनेगा 3B बनेगा।
अब हमको चाहिए इसकी भुजाओं का अनुपात, ठीक है, मतलब यहाँ पर ए अनुपात बी का मान चाहिए। अब ए अनुपात बी का मान अपन से यहाँ पर पूछा है, ए अनुपात बी की वैल्यू पूछा है। अब देखें तो एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एसी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग और प्लस में ए बी का वर्ग, ठीक है। अब देखो ए सी का वर्ग तो 3 बी का वर्ग मतलब 9 बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बी सी का वर्ग मतलब बी का वर्ग यानी बी स्क्वायर, प्लस ए बी का वर्ग मतलब ए का वर्ग यानी ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर कम कर दो तो कितने बी स्क्वायर बच जाएंगे, यहाँ पर 8 बी स्क्वायर बच जाएंगे, ठीक है। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर यहाँ पर अपना बन जाएगा, यहाँ पर क्या अब वर्ग हटाएंगे तो इनका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 8 का वर्गमूल मतलब 2√2 और बी स्क्वायर की जगह पर बी, तो ये यहाँ पर ए की जगह पर 2√2 इंटू बी लिख सकते हैं, और बी की जगह तो बी है ही, इसलिए अपना जो अनुपात बनेगा ए अनुपात बी, तो ए की जगह हम क्या लिख दें 2√2 और अनुपात 2√2 बी अनुपात बी, तो बी की जगह में बी लिख देता हूँ, बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक लिख देंगे, यानी 2√2 अनुपात 1, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सी हमारा आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है।